वेलकम टू महागुरु आईएएस। आज का हमारा टॉपिक रहेगा न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन ऑफ इंडिया। न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन ऑफ इंडिया जो है, इंडिया अडॉप्टेड इट्स न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन इन 2003। अटल बिहारी वाजपेयी जी की स्टेटमेंट थी, इंडियाज न्यूक्लियर पॉलिसी इज नॉट ए थ्रेट टू एनीवन, इट इज़ एन एश्योरेंस ऑफ आवर ऑन सिक्योरिटी। सो कमिंग टू द सैलेंट फीचर्स ऑफ दिस डॉक्ट्रिन, फर्स्ट आता पॉइंट हमारे पास बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंस। क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंस, इसका क्या मतलब है कि हमें जो है हमारे पास इतने मिनिमम जो है, मतलब कम से कम हमारे पास इतने हथियार, न्यूक्लियर वेपन्स जो है हमारे पास होने चाहिए कि कोई और कंट्री हमारे ऊपर अटैक करे तो उन्हें पता हो कि हाँ, ये इनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं और ये जो है वो जवाबदेही उस चीज़ की दे सकते हैं। और इतने भी नहीं होने चाहिए कि हम जो है खुद किसी के लिए खतरा बन जाए, है ना। तो इसलिए बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंस, ये वर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। सेकंड वन इज़ नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी, मतलब न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं वो सिर्फ हम रिटेलिएशन में ही यूज़ करेंगे अगर इंडियन टेरिटरी या इंडियन फोर्सेस पे कहीं भी अटैक होता है, न्यूक्लियर अटैक होता है तो। थर्ड इज़ न्यूक्लियर रिटेलिएशन टू ए फर्स्ट स्ट्राइक विल बी मासिव एंड इट विल बी डिज़ाइंड टू इन्फ्लिक्ट अनएक्सेप्टेबल डैमेज, कि अगर हमारे ऊपर जो है अटैक होगा तो हम उसका जो रिप्लाई है जो है उसका हम रिप्लाई देंगे, उसका रिटेलिएशन हम करेंगे। फोर्थ पॉइंट इज न्यूक्लियर रिटेलिटरी अटैक कैन ओनली बी ऑथराइज्ड बाय सिविलियन पॉलिटिकल लीडरशिप थ्रू न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी। न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी के बारे में हम अभी आगे पढ़ेंगे। देन इज नॉन यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन अगेंस्ट नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स। जिन स्टेट्स के पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है उनके अगेंस्ट हम न्यूक्लियर वेपन्स यूज़ नहीं करेंगे। देन अगर इंडिया के ऊपर या फिर कोई भी इंडियन फोर्सेस के ऊपर कोई भी बायोलॉजिकल या केमिकल वेपन्स से अटैक करता है तो हम भी उसके रिटेलिएशन में जो है वो न्यूक्लियर वेपन से अटैक कर सकते हैं। सेवेंथ इज ए कंटिन्यूएंस ऑफ स्ट्रिक्ट कंट्रोल ऑन द एक्सपोर्ट ऑफ न्यूक्लियर एंड मिसाइल रिलेटेड मटेरियल्स एंड टेक्नोलॉजीज। देन पार्टिसिपेशन इन द फिजाइल मटेरियल कट ऑफ ट्रीटी नेगोशिएशंस जो भी है उन सब में हम पार्टिसिपेट करेंगे। एंड कंटिन्यूड ऑब्जर्वेशन ऑफ द मोरेटोरियम ऑफ न्यूक्लियर टेस्ट, कि न्यूक्लियर टेस्ट जो है वो बैन हो उसको भी हम कंटिन्यूली जो है सपोर्ट करते हैं और ऑब्जर्व करते हैं। देन कंटिन्यूड कमिटमेंट टू द गोल ऑफ ए न्यूक्लियर वेपन फ्री वर्ल्ड, कि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, हम कर रहे हैं, बट ये हम अपने जो है प्रोटेक्शन के लिए या रिटेलिएशन के लिए कर रहे हैं। खुद को जो है हम अभी भी जो है हमारा गोल है कि न्यूक्लियर वेपन फ्री वर्ल्ड हो थ्रू ग्लोबल वेरीफाइबल एंड नॉन डिस्क्रिमिनेटरी न्यूक्लियर डिसआर्ममेंट। देन कमिंग टू द डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी, डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी इज न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी। इसके जो है इट कंप्राइजेज ऑफ पॉलिटिकल काउंसिल और एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल, इसमें दो होती है। पॉलिटिकल काउंसिल जो है इट इज़ चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर और ये जो है इट इज़ द सोल बॉडी विच कैन ऑथराइज द यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। सेकेंड इज एग्जीक्यूटिव काउंसिल, एग्जीक्यूटिव काउंसिल इज चेयर्ड बाय नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो है उसको चेयर करता है। एंड इट प्रोवाइड्स इनपुट्स फॉर डिसीजंस मेकिंग बाय न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी। जो हमारी न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी जो डिसीजन लेती है उसमें ये इनपुट्स प्रोवाइड करता है एंड एग्जीक्यूट करता है जो डायरेक्टिव्स इसको मिलती है उनको। देन इज द कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, सीसीएस। सीसीएस क्या करती है, ये रिव्यू करती है कि हमारा जो इंडियाज़ न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है वो अच्छे से जो है हमारा ऑपरेशनलाइज हो रहा है या नहीं। देन सीसीएस जो है वो रिव्यू करती है जो भी इसको कमांड या कंट्रोल स्ट्रक्चर्स जो हैं, हमारे एग्जिस्टिंग कमांड और कंट्रोल स्ट्रक्चर्स हैं उनको, स्टेट ऑफ रेडीनेस की क्या हम तैयार हैं, टारगेटिंग स्ट्रेटजी क्या रहेगी अगर कोई अटैक हमने करना है, और जो ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स है फॉर वेरियस स्टेजेस ऑफ अलर्ट एंड लॉन्च, उनको जो है हमारी सीसीएस रिव्यू करता है। सीसीएस जो है सीसीएस एक्सप्रेस सेटिस्फेक्शन विद द ओवरऑल प्रिपेयर्डनेस। देन the CCS approved the appointment of Commander-in-Chief of the Strategic Forces Command to manage and administer all the strategic forces and also review and approve the arrangements for alternate chains of command for retaliatory nuclear strike in all eventualities, कि ये सब जो है ये सारा काम भी हमारा CCS का होता है कि कमांडर इन चीफ को अपॉइंट करना, दूसरा रिव्यू करना कि हमारे जो अरेंजमेंट्स हैं इन केस अगर कोई हमें ऑल्टरनेट चेंज या ऑल्टरनेट जो है वो मेथड्स यूज़ करने हैं तो ऑल्टरनेट वेज यूज़ करने हैं तो वहाँ पे जो है रिटेलिएटरी न्यूक्लियर स्ट्राइक में तो वहाँ पे जो है हमारी अरेंजमेंट्स का जो है वो सब किसका रोल रहता है, सीसीएस का। देन कमिंग टू द चैलेंजेस इन इंडियाज़ न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन,
बैलेंसिंग सिविलियन न्यूक्लियर एनर्जी एंड स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़, मतलब न्यूक्लियर एनर्जी को जो है वो अच्छे पर्पज़ के लिए यूज़ करना, पीसफुल पर्पज़ के लिए यूज़ करना, फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और जो हमारे स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ हैं इन दोनों के बीच में बैलेंस बना के चलना। सेकंड चैलेंज आता है स्ट्रेटेजिक चैलेंजेस इन द इंडो पैसिफिक एंड एक्सटेंडेड डेटरेंस। थर्ड इज़ ग्लोबल न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन प्रेशर है, जैसे कि हमारा एनपीटी हो गया, सीटीबीटी हो गया, उन सब की तरफ से जो प्रेशर्स है वो चैलेंज है। देन इज़ थ्रेट ऑफ न्यूक्लियर टेररिज्म एंड नॉन स्टेट एक्टर्स। देन इज़ न्यूक्लियर आर्म्स रेस इन साउथ एशिया, जैसे हमें पता है नॉर्थ कोरिया जो है ना, वो सबके लिए न्यूक्लियर थ्रेट है। देन इज़ एम्बिग्विटी इन नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी, जो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी है उसमें बहुत सारी चीज़ें क्लियर नहीं है फर्स्ट यूज़ को लेके। देन इवॉल्विंग रीजनल सिक्योरिटी थ्रेट्स, चाइना और पाकिस्तान, है ना। देन कमिंग टू द लिमिटेड टेक्टिकल न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़, इसको अगर हम समझे तो हम ये कह सकते हैं कि जो हम वॉर में या बैटल फील्ड में स्मॉल रेंज वेपन्स यूज़ कर सकते हैं, है ना, तो उनको वो हमारे पास कितने डेवलप्ड हैं, लिमिटेड टेक्टिकल न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़, तो वो हमारे पास कितने हैं कंपेयर टू द लॉन्ग रेंज मिसाइल्स। देन डेटरेंस क्रेडिबिलिटी एंड सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी, कि हमारी जो है वो जवाबदेही जो है डेटरेंस की क्रेडिबिलिटी कितनी है, और अगर हमें सेकंड स्ट्राइक करनी पड़ती है तो क्या हम उसके लिए कैपेबल हैं। देन मॉडर्नाइजेशन ऑफ न्यूक्लियर आर्सेनल एंड डिलीवरी सिस्टम, ये भी चैलेंज है एक हमारे पास। सो चैलेंजेस के बाद हम बात करते हैं वे फॉरवर्ड फॉर इंडियाज़ न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन। वे फॉरवर्ड, फर्स्ट वन इज इंटीग्रेटिंग न्यूक्लियर स्ट्रेटेजी विद इंडियाज ओवरऑल डिफेंस एंड डिप्लोमेटिक फ्रेमवर्क, कि हमारी जो न्यूक्लियर स्ट्रेटेजी है, जो हमारा ओवरऑल एक डिफेंस और डिप्लोमेटिक नेटवर्क है, उनका इंटीग्रेशन। सेकेंड इज इम्प्रूविंग इंटेलिजेंस एंड सर्विलेंस अगेंस्ट न्यूक्लियर टेररिज्म, तो इसमें इम्प्रूवमेंट की नीड है। देन इज इंश्योरिंग कंप्लायंस विद ग्लोबल नॉन प्रोलिफरेशन कमिटमेंट्स। देन एंगेजिंग इन स्ट्रेटेजिक डायलॉग्स विद न्यूक्लियर पावर्स लाइक यूएस, रशिया, चाइना वगैरह के साथ। देन बोल्स्टरिंग सिविलियन एंड मिलिट्री न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर, कि जो हमारा सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर है और मिलिट्री न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बोल्स्टर करने की नीड है। रीअफर्मिंग एंड क्लैरिफाइंग द नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी, जो हमने चैलेंज में पढ़ा कि एम्बिग्यूटी है, अभी भी बहुत सारी जो है संदेह वाली चीज़ें हैं नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी में, तो उन सब चीज़ों को जो है वो क्लैरिफाई करना। Enhancing second strike capability through modernized nuclear arsenal, strengthening nuclear command, control and communication, NC3 system जो है उसको strengthen करना, expanding missile defense systems and delivery mechanisms, then developing tactical nuclear deterrence to counter regional threats. So हम ये टॉपिक ख़त्म करते हैं APJ अब्दुल कलाम जी के एक स्टेटमेंट के साथ, that strength respects strength and peaceful nations must have the capability to defend themselves against aggression. Thank you so much for your patience listening. और चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं for more details.